बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र बने नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है, तो वहीं उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर दिया है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर आरजेडी के भीतर खाने में क्या चल रहा है। एक तरफ लालू यादव अपने पुराने दोस्त को न्योता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी चाचा नीतीश को सत्ता से बेदखल करने की कसम खा रहे हैं। इन दोनों ही बयानों से आरजेडी के भीतर असमंजस खुलेआम सामने आ गई है। हालांकि लालू के ऑफर पर भी तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये बयान सिर्फ मीडिया को शांत करने के लिए दिया था। बिहार में पिता पुत्र के विरोधाभासी बयानों से सत्ताधारी गठबंधन को निशाना साधने का मौका मिल गया। जेडीयू नेता ललन सिंह ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने तो लालू यादव के बयान को आरजेडी की कमजोरी बता दिया। इसी बीच कांग्रेस ने नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है और पार्टी के नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार को गांधीवादी नेता कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश गांधीवादी हैं, वे गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। गौरतलब है आरजेडी और बीजेपी दोनों ही दलों को पता है कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार के सत्ता की कुर्सी पर बैठना मुमकिन नहीं है। जिस तरफ जेडीयू जुड़ जाएगी, सत्ता के समीकरण भी उसी ओर बैठना तय है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी और बीजेपी को 74 सीटों पर सफलता मिली थी। जेडीयू 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर थी, तो कांग्रेस 19 सीटों के साथ चौथे नंबर पर थी। भले ही जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनी। तीसरे नंबर पर होने के बाद भी नीतीश कुमार का सरकार बनाने में दबदबा देखने को मिला। चुनावी नतीजों के बाद छोटे दलों को साथ लेकर एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी तरह 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब महागठबंधन को जीत मिली थी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया था। हालांकि 2017 में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई थी और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। पिछले नतीजों से साफ है कि जिसके साथ नीतीश कुमार है, बिहार में उसी की सरकार है। तभी बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों ने जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी दोनों ही बार नीतीश कुमार को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। वह अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिनमें कभी वह बीजेपी के साथ थे तो कभी आरजेडी को अपना सारथी बनाया था। अब आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में तो लाना चाहती है, लेकिन साथ साथ वह खुद को कमजोर दिखाने की भूल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो बेशक महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन अगर चुनाव में वह एनडीए के साथ ही उतरते हैं तो आरजेडी को उनके खिलाफ हमलावर होना पड़ेगा। जेडीयू के नेता साफ कर चुके हैं कि यह चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में विपक्ष को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करना है। अब आरजेडी कुछ भी चाहे, गेम के असल खिलाड़ी नीतीश कुमार ही है। गुरुवार को भी जब उनसे लालू के ऑफर के बारे में सवाल पूछा गया तो वह सिर्फ मुस्कुराकर चले गए और खामोश रहे। साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे से मिले। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े खड़े दिखे तो नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते नजर आए। नीतीश के प्रति अंदर तेजस्वी का रुख नरम नजर आया, लेकिन बाहर बयान तीखे। अब बिहार चुनाव में इस नरमी और गर्मी के बीच अगला सियासी कदम छुपा हुआ है और आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार किसके साथ जाते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।